हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। तो आज हम केवीएल पर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जानेंगे कि देखो किरचॉफ के दो नियम होते हैं। एक तो प्रथम नियम होता है धारा का नियम, जिसे हम केसीएल भी बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, और एक होता है वोल्टता का नियम या विभवांतर का नियम, द्वितीय, जिसे हम द्वितीय नियम बोलते हैं किरचॉफ का। तो आज दूसरे नियम पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो जब भी वीडियो देखो तो एक कॉपी एक पेन हमेशा लेके बैठें, साथ के साथ क्वेश्चन को नोट करें और साथ के साथ करने की कोशिश करना, मतलब केवीएल कैसे लगाते हैं वो आपको सीखना है इसमें। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले रखा अभी, इसमें कह रहा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करो। भाई पहले हम सर्किट डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, देखो चलो भाई, इसमें दो तो बैटरी जुड़ी हुई है, एक तो 3 वोल्ट की है, एक वोल्ट की है। अब ये देखना कि लूप कितने बना रहा। भाई किरचॉफ के दूसरे नियम के लिए बंद लूप बनना जरूरी है। भाई जैसे ये बंद लूप है इस तरीके का, एक ये लूप है, 2 लूप बनने हैं। आपको करना किस तरीके से है, बस एक प्रकार से करंट की दिशा देखनी है। भाई एक तो बैटरी डिसाइड करती है करंट की दिशा। देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो दिशा यहाँ से बनेगी करंट की, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी का, तो इसी दूसरे करंट की यहाँ से बनेगी। जितनी बैटरी उतने करंट, ठीक है ना। भी जितनी बैटरी उतने करंट छोड़ेंगे, पर आगे अगर परिपथ में कहीं कॉम्प्लेक्स परिपथ बनना है तो वहां से एक से ज्यादा जगह हम धारा को बांट सकते हैं। अब देखो हम इसमें केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ का नियम। ये करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखो। ये पहला लूप है ये वाला, इसे हम फर्स्ट लूप कह देंगे, इसे सेकंड लूप कह देंगे, ठीक है ना। चलो दिशा को छोड़ो, दिशा करना क्या है तुम्हें, बस करंट की दिशा ध्यान रखनी है। भाई जैसे मान लो ये सेल लगा हुआ इसमें 3 वोल्ट का, तो इससे धारा कौन सी दिशा में जा रही है, इस दिशा में, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है, मतलब मान लिया एक प्रकार से दिशा यहाँ से बननी है, दूसरे बैटरी की तरफ से इस तरफ से दिशा बननी है, ठीक है ना। ये केवल दिशा है, ये केवल दिशा उस तरफ दर्शाएगी। हमने बैटरी के अनुसार दिशा ली है, तो इस दिशा में जितनी भी धारा होंगी वो सारी धनात्मक होंगी, पॉजिटिव। पर इसके विपरीत दिशा में जो भी करंट आया वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो हम कहने का मतलब है प्रतिरोध कौन कौन से जुड़े हैं। भाई प्रतिरोध जैसे 4 ओम का प्रतिरोध है तो इसमें I1 धारा जाएगी। अरे बीच में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ इसमें धारा 2 जाएंगी, I1 प्लस I2। तो पहली समीकरण इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। देखो कैसे, देखो भाई पहली समीकरण देखना है। भाई पहली समीकरण कैसे बनाई हमने, जैसे 4 इसमें I1 जा रही है तो मैंने लिखा 4 I1 पहले लूप में देख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ, पर इसमें धारा कौन सी आ रही है, I1 और I2। I1 I2 कैसे आएंगे भी, I1 इधर से आ जाएगा, I2 इधर से, तो बीच वाले जो प्रतिरोध है उसमें तो दोनों धारा आ जाएंगी, I1 प्लस I2। तो बराबर किसके हो जाएगा ये आपको ध्यान देना है। भाई I1 5 ओम के में I1 प्लस I2 होगी, मल्टीप्लाई में लिख दिया। भाई किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, सिग्मा IR, यानी सभी जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनके संगत धाराओं का गुणनफल का भी योगफल किसके बराबर हो गया है, जितने भी उसमें सेल लगे हुए हैं उनके विद्युत वाहक बल के योग के बराबर हो गए हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है, देखो इसमें केवल पहले लूप में एक ही बैटरी जुड़ी हुई है जो 3 वोल्ट की है, तो बराबर हमें 3 वोल्ट के रख दिया। आगे कैलकुलेशन करोगे मतलब 5 की गुणा अंदर कर लो, 5 I1 प्लस के 5 I2 बराबर 3 हो जाएगा। अब देख लो I1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, भाई 4 I1 ये रहा, 5 I1 ये रहा, तो 4 5 कितने हो गए, 9 I1 हो गए, प्लस 5 I2 बराबर 3। ये पहली समीकरण बनी। जैसे पहले लूप में हमने समीकरण बनाई है, ऐसे दूसरे में बनाएंगे। भाई दूसरे में बैटरी इधर लग रही है, केवल बैटरी ही दिशा बनाती है। भाई बैटरी का माइनस का टर्मिनल से प्लस के टर्मिनल की तरफ प्लस दिशा हो गया सेल की, हम तो सेल की प्लस दिशा मान कर चल रहे हैं, और उसकी दिशा से करंट बन जा है। भाई प्लस की तरफ से तो करंट निकला है। अब ध्यान से देखो दूसरी समीकरण में कैसे है। भाई दूसरा जो करंट I2 जा रहा है, एक तो 2 ओम में जा रहा है, तो हम लिख दिया 2 I2, ये I1 की गुणा कर दिया। अब जो पहला लूप है मतलब 5 ओम के में धारा जाएंगी, पर 5 ओम के में धारा कौन सी जा रही है, I1 प्लस I2 कर दिया। पर बैटरी कितने वोल्ट की लग रही है, 1 वोल्ट की, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 वोल्ट। देखो समीकरण बन गई। अब करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखो।
ये पहली समीकरण ऐसी इसी प्रकार दूसरी समीकरण बन जाएगी, कैलकुलेशन कर लेना बड़े आराम से। अब ये यहाँ पे हम इन दोनों समीकरणों को बड़े आराम से हल कर सकते हैं। जो सी विधि आप लगाना चाहो वो विधि इस्तेमाल कर लेना, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन। भाई देखो मैंने विलोपन विधि लगाई है, मैंने किसका गुणांक बराबर करा, देखो I2 का, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर I2 में I2 का गुणांक 7 है। तो बराबर करने के लिए क्या करा मैंने, ऊपर वाली समीकरण में 7 से गुणा कर दी, यानी 7 निम्न 63, पूरी समीकरण में करेंगे 7 निम्न 63 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा और 7 के 21 हो जाएगा। दूसरी समीकरण में 35 बनाने के लिए इस 7 में 5 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 पंजे 25 होगा, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। ठीक है भाई। अब देखो भाई कहने का मतलब है जब घटा देंगे ना इन समीकरणों को, भाई I2 से तो I2 ही खत्म, मतलब 35 I1 I2, तो 35 I2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इसे घटाएंगे तो बड़े आराम से I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर I1 का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हो, ऐसे ही मैंने यहाँ पर करा। समीकरण 1 में I1 का मान रख दिया तो यहाँ से हमारा I2 का मान आ जाएगा। किसका मान आएगा, I2 का। देखो I2 का मान ऋणात्मक आ रहा है यहाँ पे। ऋणात्मक का मतलब है केवल दिशा उल्टी है, मतलब ऋणात्मक का मतलब केवल दिशा विपरीत होती है करंट की। समझ में आ रही है ना बात। भाई I2 माइनस में आया तो कोई दिक्कत ना होने वाली। हमें क्या निकालना है भाई, हमें एक तो 1 मिनट, हमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकालनी है। तो एक तो अगर हम इसमें देखें, प्रत्येक प्रतिरोध I1 I2 के मान निकल गए। प्रत्येक देखो 2 ओम के प्रतिरोध में, यहाँ पे जो 2 ओम का प्रतिरोध है तो इसमें तो I2 जा रहा है, 4 ओम के में I1 जा रहा है, और जो 5 ओम का इसमें I1 प्लस I2 जा रहा है। तो इसी प्रकार हमने नीचे निकाल रखा है मान भी। जैसे मान लिया 2 ओम के में अभी बताया मैंने I1 जा रहा है, तो 2 ओम के में I1 होगा, 4 ओम के में I2 होगा। वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, I1 I2 के मान निकले पड़े। 5 ओम के में I1 प्लस I2, इसे आप हल कर लेना, ये आपका आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई मेन बात है सर्किट की, सर्किट कैसे ब्रेक करोगे आप। देखो अगला क्वेश्चन है, परिपथ में धारा मापी जी का पाठ्यांक 0 है और प्रतिरोध R का मान इसमें ज्ञात करना है। जब भी पाठ्यांक किसी का भी 0 कहते तो समझो सर्किट वहां से टूटा हुआ। भाई धारा कब 0 होगी, जब तार हटा हुआ होएगा। जहाँ पे जो धारा मापी लगा हुआ है तो यहाँ पर करंट 0 है, इन्होंने खुद दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो यदि हम सर्किट इसका दूसरा तरीके से बनावे, बाकी सारी चीज वही रहने वाली है। जहाँ पे धारा मापी लगा हुआ ना, तीर का निशान है, बस यहाँ पर सर्किट को ब्रेक कर देंगे। सर्किट ब्रेक करने का मतलब है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब बंद लूप नहीं बनने का, खुला लूप खुला हो जाएगा, वहाँ पर KVL अंदर नहीं लगने का। भाई जैसे लूप खुलेगा तो आपने देखा होगा, अगर हम देखें यहाँ प्रतिरोध ये वाला जुड़ा हुआ इस सिरे के बीच में, और यहाँ पे इस सिरे के बीच में विभवांतर 2 है। तो तुमने सुना होगा समांतर किरण में विभवांतर समान हो गए। अब ये 2 वोल्ट यहाँ है तो 2 वोल्ट ही इस प्रतिरोध की जगह होगा, मतलब विभवांतर समांतर किरण में समान होगा। यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ भी आपका 2 ही वोल्ट होगा। अब वही केस काम आएगा, मतलब केवल एक लूप बनेगा इसमें। मैं किरचॉफ के नियम से ले लो, एक लूप कैसे बनेगा, यही तो है बंद लूप। इसमें आप KVL लगा दो। भाई टोटल प्रतिरोध देख लो, इसमें तो एक लूप में तो एक ही करंट बहेगा। टोटल प्रतिरोध देखना है तो 500 प्लस R, 500 प्लस R। चलो वो तो बाद में देखना है, पहले हमें यहाँ पे करंट निकालना। करंट कैसे निकालोगे भाई, V बराबर IR हो फॉर्मूला। भाई हमें यहाँ का वोल्टेज दे रखा है, हमें R न लेना, यहाँ का वोल्टेज लेना, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान हो गए। अब यहाँ पे एक सामने वोल्टेज लग रहा है, भी दिशा तो इस सेल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। इसकी दिशा भी पहले सेल की ये प्लस है, ये माइनस है। अब दिशा तो प्लस से माइनस हो इस तरफ है, पर इस दूसरे सेल की भी प्लस से माइनस है, तो दिशा आमने सामने विपरीत हो जाएंगे, तो EMF दोनों के घट जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया है, E बराबर IR। तो वही फॉर्मूला लगाया है, E बराबर IR। भाई इसमें 500 ओम का ही तो प्रतिरोध है, भाई इसका तो मान दूसरे की जगह हमने वोल्ट इसका विभवांतर लिया है, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर लिया है। तो 500 I1, पहले I1 करंट मान रखा बराबर 12 माइनस 2 EMF का अंतर। तो I1 का मान आ जाएगा 10/5, 500 काटेंगे तो 1/50 एम्पियर I1 का मान आ जाएगा धारा का। हमें निकालना R का मान, तो R बराबर क्या होगा, V/R। सुना है ना, R बराबर क्या होगा, V/R। हमें वहाँ का विभवांतर पता 2 वोल्ट है, और हमने धारा निकालनी, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में तो करंट सेम ही होगा, नहीं विभवांतर ही तो अलग होगा इसमें। तो V/I, तो 2/1/50, जो नीचे वाली वैल्यू सब पर पहुंच जाता है, गुणा में आ जाएगा। तो 2 गुणा 50, गुणा करेंगे तो 100 ओम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे।
अगला इसमें परिपथ दे रखा, प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा का मान बताना है। अब प्रत्येक शाखा कौन सी है? भी सारे प्रतिरोधों में जितनी भी शाखा इसमें करंट बटे हुए हैं। अब कहने का मतलब ये है, एक तो प्रतिरोध ये वाला है आपका, एक प्रतिरोध ये वाला है और एक प्रतिरोध ये, 3 प्रतिरोध है तो तीनों में अलग अलग धारा निकलेगी। समझ में आ रही है ना बात? अब देखो बैटरी उल्टी जुड़ी हुई है, इसमें 1 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है तो इसकी वजह से करंट इधर बहेगा। हमने I1 लिख रखा है पहले इसमें। अब ध्यान से देखो, एक बैटरी ये वाली तो इसकी वजह से करंट इधर इधर को जाएगा, तो इधर को I2 करंट गया, इधर से I1 करंट गया, तो बीच वाले सिरे में तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। पर दिशा का ध्यान देना विशेष तौर पर, भाई इधर से भी करंट आया, इधर से भी करंट आया तो जाएगा तो इसी दिशा में। चलो अब ध्यान देना, अभी 2 लूप बनने हैं इसमें, एक तो ये पहला और ये आपका सेकंड, ठीक है ना। तो दोनों में केवीएल लगा देंगे, किरचॉफ के नियम से लिख लिया, किरचॉफ का नियम लिख दिया, ये वाला हो गया। मत ध्यान देना कैसे लगाना है भाई, हम पहले लूप में लगा रहे हैं तो प्रतिरोध गुणा I, भाई जो भी धारा होगी, धारा है I1 तो 1 की गुणा I1 में करेंगे तो केवल I1 ही आ जाएगा। भाई कहने का मतलब है बैटरी के अकॉर्डिंग दिशा तो ऐसी माननी पड़ेगी। बैटरी से लेकर दिशा मतलब प्लस से चलना स्टार्ट करो भाई, प्लस तक का मतलब धारा की दिशा में जा रहे हैं। अब जाते जाते भाई ये बंद लूप है, इसमें 2 प्रतिरोध हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब ये भी धारा की दिशा में होगा, ये भी धारा दिशा तो समान होगी भाई। 1 गुणा I1 तो I1 होगा, प्लस बीच में 2 ओम का प्रतिरोध है, 2 में I1 प्लस I2 धारा जा रही थी, हमने ऐसे यहाँ पर करा, देखो I1 प्लस I2 कर दिया बराबर 1, क्योंकि बैटरी यहाँ पे 1 वोल्ट की है ना पहले लूप में। बस कैलकुलेशन कर लेंगे, I1 में 2 की गुणा अंदर कर देंगे, 2 और 1 3 I1 हो जाएगा, और 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 2 I2 बराबर 1, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, देखो इसमें क्या करेंगे, दूसरा केस भाई आपको दूसरा लूप देखना, देखो सेकंड, पहली समीकरण तय होगी, दूसरा लूप ये बनना भाई, बैटरी यहाँ 2 वोल्ट की जुड़ी हुई है तो धारा इस तरफ, दिशा तो इस तरफ हो जाएगी ना भाई, प्लस से चलना स्टार्ट करा करो हमेशा भाई, प्लस से चलते रहे धारा इस तरफ आ रही, तो हमें प्रतिरोध देखना, प्रतिरोध नहीं तो आ रहा इसमें कौन सा, 1 ओम का प्रतिरोध, I2 धारा जा रही है, तो 1 की गुणा I2 में करेंगे तो केवल I2 आएगा। अब ये धारा देखो बीच में चलेगी 2 ओम के प्रतिरोध में, 2 ओम का प्रतिरोध अभी लिखा I1 प्लस I2 गुणा में करके बराबर, इसमें 2 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तो बराबर 2 वोल्ट होगा। अंदर गुणा कर देंगे, देखो हमें पहले I1 लिखना, 2 की गुणा अंदर करेंगे तो 2 I1 लिख ले, I1 को पहले लिखे है ना। अब ध्यान से देखो, 2 की गुणा I2 में करेंगे तो 2 I2 आएगा, पर I2 एक पहले भी है तो 2 और 1 3 I2 हो जाएंगे बराबर 2 के। अब इन दोनों समीकरण को बड़े आराम से हल कर लोगे भी, अभी जैसे बताए थे, किसी भी एक गुणांक को बराबर कर लो। एक गुणांक को बराबर कैसे करोगे, यहाँ I1 का गुणांक 3 है, यहाँ I1 का गुणांक कितना है 2, अब यहाँ पर I2 का गुणांक कितना 2 और यहाँ पर कितना है 3, किसी को भी समान कर लो। हमने देखो बीच वाला समान करा, यहाँ पर 2 है तो इसमें ऊपर वाले में 3 की गुणा कर दी, ये 3 है तो इसमें 2 की कर दी गुणा, मतलब ऊपर वाली समीकरण में 2 किसकी 2 की गुणा करो, नीचे वाली सॉरी हाँ 3 की, नीचे वाली समीकरण में 2 की, तो गुणा करके मैंने देखो नीचे लिख रखी है समीकरण, ये रही, मैंने गुणा करके आपस में घटा दी समीकरण, घटाएंगे तो I2 6 I2 खत्म, यहाँ पे 5 में से 4 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 3 में से -4 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ध्यान रखना I1 जो आएगा माइनस का 1/5, भी 5 से भाग करेंगे 1 को तो 0.2 माइनस का, पर ये धारा है तो किस में आएगी, एम्पियर में, धारा किस में आती है बच्चों, एम्पियर में। अब ध्यान से देखो, आगे चलते हैं, इसमें हमें इसमें निकालना क्या है भाई, प्रत्येक मतलब एक प्रकार से सारे सिरों में हमें धारा निकालनी है। एक में तो I1 धारा जा रही है, दूसरे में I2 जा रही है, तीसरे जो प्रतिरोध है उसमें I1 प्लस I2 धारा जा रही है। तो ध्यान से देखो, I1 तो हमारा निकल गया, अब I2 का मान समीकरण 1 में तो 2 में रख दो, बात वही है। हमने समीकरण 1 में रखा था 3 गुणा मतलब माइनस का 0.2 प्लस के 2 I2 बराबर 1। अब इसकी गुणा करके तो माइनस का आएगा, पर दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, इधर 1 पहले से ही है तो 1 प्लस का 0.6 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1.6। अब I2 के गुणा में 2 है तो ये बटे में आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो I2 का मान 0.8 एम्पियर बड़े आराम से आ जाएगा। भाई हमें देखो भाई I1 I2 तो दोनों सिरों के प्रतिरोध में तो निकल गई, पर एक प्रतिरोध बीच में है जिसमें I1 और I2 धारा जा रही है, वो कौन सा है, 2 ओम का प्रतिरोध। इसमें धारा कैसे निकालेंगे, भी धारा ही तो निकालनी है, तो I1 प्लस I2 होगा, I1 का मान तो -2 है, I2 का मान है 0.8। अगर देखो
अलग अलग निशान है तो घट जाएंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू कम हो जाएगी। तो 0.8 में से 0.2 घटा देंगे तो 0.6 बचेगा आपका इसमें। ठीक है, अभी देखो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा I1 व I2 के मान इसमें ज्ञात करने हैं। हमें पहले सर्किट समझना, सर्किट है क्या। देखो यहाँ पर 5 वोल्ट का विभवांतर जुड़ा हुआ है, बैटरी का सेल। अब इस सेल की वजह से इन्होंने चित्र में खुद दे रखा है I1 है, सॉरी I है। अब बीच वाले में देखो यहाँ पर धारा बट गई, एक धारा इधर पहुंच गई, एक धारा इधर, तो इस वाली धारा को इन्होंने I1 बोल दिया, इससे I2 कह दिया। तो इन तीनों के मान बताने हैं, तीनों के मान बताने हैं। अब एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो I1 धारा है ये दो भागों में बट गई, एक तो I1 में, अरे ये I2 में। भाई बटी तो I है तो ये दो भागों में बट गई, तो मैं I बराबर I1 प्लस I2 कह सकता हूँ। भी जाहिर सी बात है कह सकते हैं। करने क्या वाले हैं, केवीएल लगाने वाले हैं। तो इसमें इस तरफ केवीएल लग जाएगा क्योंकि बैटरी की दिशा इस तरफ प्लस है, तो जाहिर सी बात है यहीं से चलना स्टार्ट करेगा करंट भी। तो किरचॉफ का वही द्वितीय नियम हमने लिख रखा, आप भी लिखोगे। पहले लूप में लगा लो। पहले लूप में कौन कौन से, भाई I जो है I करंट, इसमें तो I2 आएगा, सॉरी I1 आएगा। भाई बीच वाले में तो I1 आ रहा है, पर हम बात करेंगे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक सेल में तो I फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ तक। भाई इस वाले तार में तो I बन जाएगा, पर जहाँ पे बट रहे हैं वहाँ पे करंट चेंज हो जाए, जैसे इसमें I1 आ गया यहाँ पे, तो इससे कोई मतलब ना, हमें इस वाले प्रतिरोध से मतलब है। इसमें I1 करंट बह रहा है तो ये लिखेंगे I गुणा 1, I गुणा 1। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ लिख रखा है, पहले ये वाला प्रतिरोध लिया है, इसमें I1 आ रहा है तो 2 गुणा I1 प्लस ये 1 की गुणा I में करेंगे तो I आएगा बराबर कितने वोल्ट की बैटरी है, 5 की। तो इसे समीकरण नंबर 1 अभी नहीं कहने के, क्योंकि मैंने अभी बताया है I बराबर I1 प्लस I2 कह सकते हैं, क्योंकि दो लूप बनेंगे, दो ही समीकरण बनेंगे। पर इसमें धारा 3 पूछ रहा है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। भी I जो धारा है दो भागों में बट गई, I1 और I2 में, तो इनका योगफल I का जो योगफल होगा I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा ना। चलो देखो इसमें तो मैंने I की जगह I1 प्लस I2 रख दिया, तो एक दो I1 तो पहले ही है, 2 और 1 3 हो गए, 3 I1 हो गए और 1 I2 होगा बराबर 5 के। पहली समीकरण बन गई। इसी प्रकार दूसरे लूप में लगाएंगे। दूसरे लूप में कोई भी बैटरी ना है, आप किधर से भी केवीएल लगा सकते हो, किधर से भी जी मर्जी। विद्युत दिशा दोनों तरफ को है, अपोजिट दिशा है तो कहीं से भी लगा सको। मैंने बड़े प्रतिरोध से लगाया पर, नहीं बड़ा प्रतिरोध तो बड़ी धारा, तो कहने का मतलब है इस तरफ समान आए हो। देखो तो मैंने दूसरे में इधर से करंट लिया है, मैंने खुद ही माना, आपको कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना होने की। तो 6 गुणा I2 माइनस क्यों लेंगे भाई, ऐसे चलेंगे तो इसकी दिशा तो उल्टी हो जाएगी, ये करंट तो इधर आ रहा तो दिशा उल्टी होगी, तो माइनस लेंगे। माइनस का 2 ओम के प्रतिरोध में I1 आ रहा है, तो यह होगा 6 I2 माइनस के 2 I1 बराबर 0, क्योंकि कोई भी बैटरी इसमें जुड़ी हुई नहीं है। अब यहाँ से आप भाई I1 I2 में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। यदि I2 को दूसरी साइड लेके जामे इसे, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब प्लस वाली वैल्यू को किसी भी साइड लिख सको, तो मैंने लेफ्ट हैंड में लिख दिया 2 I1 बराबर 6 I2। अब 2 से ये 6 कट जाएगा भाई, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो कहने का मतलब है I1 बराबर 3 I2 आ जाएगा आपका। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब देखो विलोपन लगाने की तो कोई आवश्यकता ही ना है इसमें, कि यहाँ तो खुद I1 का मान निकला पड़ा। I1 का मान समीकरण 1 में टेक दो, जहाँ I1 लिख रहा है 3 I2 लिख दो। अब मैंने वही काम करा, देखो 3 I1 की जगह 3 I2 रखना, तो मैंने ऐसे ये यहाँ पर लिखा और यहाँ पर I2 बराबर 5। इसे प्रतिस्थापन विधि बोले जो मैं बता रहा हूँ। तो 3 3 9 I2 और 1 I2 ये रहा, तो 9 और 1 10 I2 हो गए बराबर 5 के। तो I2 का मान 5/10 हो जाएगा। 5/10 का मतलब क्या है भाई, 5 को मतलब 5/10 को कैलकुलेट कर सकें तो 0.5 ही तो आ जाएगा, नीचे 10 है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। देखो I2 का मान निकलेगा। जब I2 का मान निकला तो I1 का बड़े आराम से इससे फाइंड कर सकते हो। I2 का मान इसमें रख दो, तो मैंने वही काम करा। I1 बराबर 3 गुणा I2, I2 का मान है 0.5। अब 5 की गुणा 3 में करेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, एक अंक बाद लगेगा दशमलव, तो 1.5 एम्पियर आएगा करंट इसमें। अभी पीछे एक बात बताई ही भाई, I1 I2 आगे, अभी मैंने पीछे लिखवाया I बराबर I1 प्लस I2, तो I का भी तो मान निकालना, तो I1 प्लस I2 यहाँ पर दोनों के मान पुट कर देंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान से खुद भी प्रैक्टिस करनी है इनकी।
देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा परिपथ में प्रत्येक सेल, भाई परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के विभवांतर ज्ञात करने हैं। तो सिरों के विभवांतर कैसे ज्ञात करें? भाई सिरों के विभवांतर का सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो v बराबर क्या होगा है e माइनस के आई आर। समझ में आ रही है ना बात? बस इसमें एक केस का ध्यान रखना है, यदि सेल की दिशा सही है, मतलब माइनस से प्लस होनी चाहिए सेल की दिशा हमेशा। सेल की दिशा कैसी होनी चाहिए? एक मिनट, सेल की दिशा माइनस से प्लस होनी चाहिए, पर अगर प्लस से माइनस होगी, तो विभवांतर का सूत्र चेंज हो जाता है, वहां पे ई प्लस आई आर हो जावा है। क्या हो जावा है? ई प्लस आई आर। पर यदि नॉर्मल है तो जैसा पीछे फॉर्मूला पड़ा है, तो वी बराबर क्या लगेगा? ई माइनस के आई आर। ठीक है भाई, तो इस फॉर्मूले को बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो देखो चलते हैं इसमें डायग्राम में। अब एक ही लूप है इसमें बना हुआ, भाई एक ही लूप है, तो बड़े आराम से किरचॉफ के नियम से आप लिख सकते हो आई आर बराबर सिग्मा ई। भाई एक लूप है तो टोटल प्रतिरोध गिन लो भाई, एक प्रतिरोध है, मतलब एक लूप है तो एक ही करंट बहेगा इस पूरे परिपथ में, तो टोटल प्रतिरोध देखने हैं। अब इनका आंतरिक प्रतिरोध भी इनके साथ दे रखे, 2 ओम यहाँ दे रखा, 1 ओम ये दे रखा, 2 और 1 3 ओम, तो यही हो गए, और 3 ये रे 6, 2 ये रे, तो टोटल 8 प्रतिरोध हो गए। तो 8 आई बराबर मैं कह सकता हूँ बैटरी। देखो ये बैटरी का हम देखो, बड़ी बैटरी ये है, छोटी बैटरी ये है, तो बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ दिशा होगा, तो दिशा इस तरफ हो जाएगी। दिशा क्या हो जाएगी? दिशा इस तरफ हो जाएगी ना। अब इस वाली बैटरी की दिशा, कहने का मतलब है छोटी बैटरी की दिशा उल्टी हो जाएगी, तो E1 माइनस का E2 लेना पड़ेगा। मैंने पहले सेल को E1 लिख दिया, दूसरे सेल को E2 लिख दिया। मैं लिख सकते हैं ना ऐसे, 2 सेल है तो साइड में यही आएगा E2 माइनस के E1। दिशा विपरीत है, टोटल सेल का सम होगा, पर दिशा के अकॉर्डिंग माइनस भी हो सकता है। तो 10 माइनस का 2 कितना आ जाएगा? 8। अब ये गुणा में 8 है तो बटे में आ जाएगा, तो 8/8 ना हो जाएगा। 8/8 का मतलब क्या है? 1। तो धारा का मान आएगा 1 एम्पियर। तो बड़े आराम से आप विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। भाई पहले सेल का विभवांतर निकालना है, इस वाले का, ऊपर वाले का। पहले सेल का विभवांतर कैसे निकालोगे? भाई दिशा, तो कहने का मतलब है इसकी दिशा समान है, भी करंट की दिशा और इसकी दिशा समान है, पर अगर करंट की दिशा दूसरे सेल के लिए देखा, इधर आई आ रहा है पर इसकी दिशा उल्टी हो रही है, तो ध्यान रखना दिशा विपरीत हो रही है। दूसरे सेल के लिए फॉर्मूला दूसरा वाला लगेगा। पहले चलो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भाई सेल E1 का विभवांतर ज्ञात करते हैं, तो E1 माइनस के आई आर हो जाएगा। तो E1 का मान 10 है, माइनस आई का मान 1 निकलवाया है अभी। और ऊपर वाले सेल का देखो आंतरिक प्रतिरोध 2 है, इसमें 2 है ना यहाँ पे, तो 2 ही तो लिख रखा मैंने यहाँ पे, देखो 2। तो 10 माइनस का 1 गुणा 2, 10 में से 2 एकम 2 हो जाएगा। भाई 10 में से 2 घटाएंगे 8 वोल्ट ही तो आएगा। तो पहली वाली बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर 8 वोल्ट होगा। अब मैंने दूसरी बैटरी के लिए अभी बताया आपको, ये दूसरी बैटरी ये वाली है। अब करंट की दिशा ऐसे है और इस सेल की दिशा ऐसे है, तो विपरीत दिशा होगी। तो जब भी विपरीत दिशा हो जाए तो मतलब निशान बदल दें हैं, तो दूसरे सेल के बीच जो विभवांतर होगा E2 प्लस आई आर। भी दूसरे सेल का विभवांतर तो E2 है, E2 का मान 2 वोल्ट है, आई का मान 1 है, आर का मान भी इसका 1 है, छोटे आर का। तो 2 प्लस 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 और 1 3 हो जाएंगे। इसमें मैंने यहाँ लिख भी रखा, दिशा क्या है? प्लस से माइनस की तरफ है, इस वजह से यहाँ पे प्लस लेना पड़ा, मतलब निशान चेंज हो जाए है। ठीक है भाई, तो देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें बी और डी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। बी डी कहाँ है? बी ये रहा, आपका डी ये रहा। बी डी के बीच विभवांतर कब आएगा? जब इसके बीच की धारा निकाल दोगे, क्योंकि V बराबर आई और अब धारा कौन सी? I1 व I2। भी धारा I1 व I2 है, चित्र में सारी चीज दी हुई है इसमें। भाई KVL लगाना आपको। KVL कैसे? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बड़ी बैटरी के अकॉर्डिंग दिशा सेट करो। इसमें ज्यादा सेल लगे हुए, भी एक सेल तो ये लग रहा है, इसमें एक सेल ये लग रहा है, पर क्षमता ज्यादा किसकी है? 2 वोल्ट वाले की। तो 2 वोल्ट वाले की तरफ से दिशा सेट करो ना। तो किरचॉफ का नियम क्या हो गया भाई? किरचॉफ का नियम क्या है? सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। फर्स्ट लूप में देखो, पहले लूप में टोटल प्रतिरोध देखो, भी I1 हमें देखना है कि I1 कितने हो गए यहाँ पर। अब
I1 एक तो इसमें बहेगा और I1 इसमें बहेगा। भाई ये करंट हमने I1 ले रखा है ना यहाँ पर, हमें तो बीच वाले से भी कोई मतलब ना है। भाई इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 है, तो 2 और 1 3 हो गए ना, 3 I1। ऐसे बीच वाले में पहुंचेंगे, बीच वाले की दिशा इस तरफ है, भाई करंट भी तो ऐसे आ रहा है, तो करंट की दिशा और दूसरे बीच वाले करंट की दिशा समान होगी, तो प्लस में ले आ जाएगा। इधर प्लस में ले रखा 2 इंटू I1 माइनस के I2 बराबर। पर इसमें 2 बैटरी है, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। इस बैटरी की देखो माइनस से प्लस की दिशा ले रखी है तो बिल्कुल ठीक है, पर इसकी दिशा उल्टी आ गई, देखो माइनस से प्लस हो गया ना दिशा, तो माइनस से प्लस ऊपर को हो जाएगी ना, तो E1 माइनस के E2 हो जाएगा। मतलब पहले सेल का विभवांतर क्या है 2, सॉरी EMF 2 है, दूसरे सेल का है 1, तो 2 माइनस 1, बड़े आराम से पहली समीकरण बन जाएगी। इसे कैलकुलेट कर लेना, तो 2i और 3i कितने 5i हो गए, माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 की गुणा I2 में करेंगे तो यहाँ पर I2 2 माइनस का 2i2 बराबर 1। ठीक है भाई, ये आपकी पहली समीकरण बन गई। ऐसे दूसरे रूप में लगाएंगे। भी दूसरा लूप कहाँ है, देखो समीकरण है नीचे, दूसरे लूप में कैसे लगाओगे। अब इसमें भी 2 सेल हैं, एक तो ये 3 वोल्ट वाला है, एक 1 वोल्ट वाला, तो शक्ति ज़्यादा 3 वोल्ट में होएगी ना, तो इस तरफ दिशा सेट करिए, इस तरफ हमने, क्योंकि 3 वोल्ट में ज़्यादा शक्ति होगी। अब कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक तार में I2 करंट बहेगा। अब कितना प्रतिरोध है ये देख लेंगे। भाई 3 ओम तो ये रहा और 1 ओम ये रहा, 3 अरे कितने 4 ओम का प्रतिरोध होगा, पर इसमें धारा I2 बह रही, तो 4 I2, ये रही दूसरी समीकरण सामने। अब एक चीज़ आपको देखनी है, भाई जो बीच वाला करंट है वो ऐसा है, पर हमने इसकी दिशा यहाँ से सेट करी है ना, प्लस से यहाँ से, भाई ये ऐसा ऐसा घूम कर जा रहा है, तो ध्यान से देखो ये दिशा इस तरफ आ जाएगा ना इस लूप में, भाई आमने सामने की टक्कर हो जाएगी, इस तरफ की धारा की और इस तरफ की धारा की आमने सामने टक्कर होगी, तो माइनस ले लेंगे। तो बीच वाली धारा क्या लेनी है आपको, माइनस। तो कहने का मतलब है मैंने माइनस ही लगा रखा, माइनस के 2 I1 माइनस के I2, बस कैलकुलेशन कर लिए आपको यहाँ से आगे। देखो 4 I2 माइनस के 2 I1 और माइनस माइनस प्लस 2 I2 बराबर 2। अब I1 कितने हो गए, माइनस के 2 I1 है, और I2 कितने 4 और 2 प्लस के 6 I2 बराबर 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, भी 2 कॉमन लिया तो I1 बचा माइनस का और 3 I2 बचा प्लस का। अब 2 से ये वाला 2 इससे 2 कट जाएगा एक बार, तो वैल्यू क्या बची हमारी, वैल्यू आपको देखनी है। एक तो I1 बच रहा है, एक तो यहाँ पर I1 बचा, एक 3 I2 बराबर 1। अब ये समीकरण होगी 2। अब ये समीकरण हल करनी बहुत ज़्यादा आसान है। देखो कैसे, यहाँ 5 I1 है और यहाँ पर केवल I है, तो इसी में हम 5 की गुणा कर दो ना इस समीकरण में, 5 की गुणा करके मैंने लिख दिया। देखो 5 I1, 5 × 15 और 5 × 5, और ऊपर वाली समीकरण बिल्कुल इसके नीचे लिख दी। अब ये पहले से माइनस है तो जोड़ देंगे, जब पहले से माइनस रहे तो जोड़ दें हैं, जोड़ने पर ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब 13 I2 बचेगा बराबर 5 और 1 6, जोड़ा ना, ये प्लस वाले निशान तो प्लस ही हो जाएंगे, तो I2 का मान आएगा 6/13, I2 का मान 6/13 आ जाएगा। अब I2 का मान जैसे पैसे पहले करते आए हैं, तो समीकरण 1 में रख देंगे, बड़े आराम से यहाँ पर I1 का भी मान कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं हमें I1 I2 चाहिए, क्योंकि हमें VD के बीच विभवांतर निकालना, तो बीच में जो प्रतिरोध है वो 2 वोल्ट है, V बराबर IR हो गया ना फॉर्मूला। तब बीच वाले जो इसमें विकर्ण, हाँ मैं आपको सर्किट दिखा देता हूँ, जो बीच में है ये सर्किट है आपका, ये वाला, इसके बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो करंट तो ये वाला बह रहा है ना इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे IR। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला रीअरेंज करा हमने, तो VD बराबर I1 माइनस का I2 गुणा 2। I1 माइनस I2 का मतलब I1 I2 के मान कर रख के हमने कैलकुलेशन करा, तो माइनस का 1/13 गुणा 2 आ गया, मतलब विभवांतर आया माइनस के 2/3। माइनस विभवांतर का मतलब ये होगा बस दिशा बदल जाए उसकी, क्या बदल जाए, दिशा। ये पहले दिशा ही V से D की तरफ, और अब दिशा D से B की तरफ होगी। हमने माइनस का निशान हटा दिया, बस VD का निशान अलग, मतलब VD को चेंज करके लिख दिया। तो आज की वीडियो में यही, देखो करना क्या है, रिवीजन करते रहना है। इस वीडियो को कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखो ना, दोबारा ना दोबारा देखो, समझ में आ रही है ना बात। पर प्रैक्टिस जरूर करनी है, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया इनकी प्रैक्टिस जरूर, जब ये आएंगे